50 की उम्र के बाद सिर्फ वॉक करना काफ़ी नहीं, अपनाएं ये 7 अचूक तरीके। राधे राधे, प्रणाम। क्या आपकी उम्र भी 50, 60 या 70 पार कर चुकी है? और क्या आप भी सुबह शाम आधा घंटा पार्क में टहल कर खुश हो जाते हैं कि चलो भाई आज की कसरत तो पूरी हो गई, अब तो शरीर बिल्कुल फिट रहेगा। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं ना, तो रुकिए, ठहरिए। आज का यह वीडियो आपकी आंखों से वो पर्दा हटाने वाला है जो बुढ़ापे की कमजोरी और घुटनों के दर्द की तरफ चुपचाप धकेल रहा है। जी हाँ, डॉक्टरों की सबसे ताज़ा रिपोर्ट कहती है कि 50 की उम्र के बाद सिर्फ पैदल चलना, वॉकिंग आपको बुढ़ापे में लाचारपन, हड्डियों के खोखलेपन और व्हीलचेयर पर आने से नहीं बचा सकता। अगर आप चाहते हैं कि 70 और 80 की उम्र में भी आप बिना किसी लाठी के, बिना किसी सहारे 25 साल जैसी फुर्ती से चलें, तो आज ही सिर्फ वॉक पर निर्भर रहना छोड़ दीजिए। आज शालिनी अमृतवाणी पर मैं आपको बताने जा रही हूँ वो 7 अचूक और चमत्कारी नियम जो आपके शरीर को बुढ़ापे में भी नया जीवन दे देंगे। तो चलिए बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं। नियम नंबर 1, मांसपेशियों की ताकत। मेरे प्यारे आदरणीय बुजुर्गों, 50 की उम्र पार करते ही हमारे शरीर में एक प्राकृतिक बदलाव आता है। हमारी मांसपेशियां तेजी से ढीली और कमज़ोर होने लगती हैं। डॉक्टर इसे सर्कोपेनिया कहते हैं। जब आप सिर्फ टहलते हैं तो फेफड़े तो खुश रहते हैं, लेकिन मांसपेशियां मजबूत नहीं होती। अब आप कहेंगे, शालिनी बेटा, क्या इस उम्र में हम जिम जाकर डंबल उठाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको कोई भारी वजन उठाना नहीं है। आपको बस अपने घर की कुर्सी और दीवार का सहारा लेना है। चेयर स्क्वाट्स। एक मजबूत कुर्सी पर बैठिए और बिना किसी सहारे के खड़े होने की कोशिश कीजिए। फिर बैठिए। इसे रोजाना बस 10 से 12 बार कीजिए। वॉल पुशअप। दीवार पर हाथ रखकर हल्का सा दबाव बनाइए और कोहनियाँ मोड़िए। काफ रेंज। दीवार पकड़कर अपने पंजों के बल खड़े होइए और एड़ियों को हवा में उठाइए। विश्वास मानिए, ये छोटी छोटी 3 कसरतें आपके घुटने, आपकी जांघों में इतनी ताकत भर देंगे कि उठते बैठते वक्त जो घुटने कड़कड़ाते हैं ना, वो दर्द हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। नियम नंबर 2, खान पान में सबसे बड़ी गलती, प्रोटीन का महत्व। अब आते हैं दूसरे सबसे बड़े नियम पर, जहां 90% बुजुर्ग मात खा जाते हैं। हम भारतीय सुबह पराठा, दोपहर में दाल चावल और रात में रोटी सब्जी पेट भर कर खाते हैं, लेकिन शरीर को जो सबसे ज़्यादा चाहिए, प्रोटीन, वो भूल जाते हैं। प्रोटीन शरीर की वो ईंट है जो आपकी ढीली पड़ती मांसपेशियों को वापस कसती है। उम्र के इस पड़ाव पर अगर शरीर में प्रोटीन नहीं जाएगा तो हाथ पैरों में चींटियां चलेंगी, थकावट रहेगी और काम करने का मन नहीं करेगा। तो आपको अपनी थाली में क्या जोड़ना है? दोपहर के खाने में 1 कटोरी गाढ़ा दही या 50 ग्राम ताज़ा पनीर। शाम के नाश्ते में उबले हुए काले चने या भुने हुए मखाने। सुबह के समय बेसन का चीला या मूंग दाल का चीला। रात को सोने से पहले हल्दी वाला गुनगुना दूध। और हाँ, अगर आप अंडा खाते हैं तो अंडे का सफ़ेद भाग प्रोटीन का सबसे बेहतरीन और सस्ता जरिया है। बस ये छोटा सा बदलाव कीजिए, कुछ ही हफ्तों में आपकी सुस्ती हवा हो जाएगी। नियम नंबर 3 व 4, बैलेंस, संतुलन और हड्डियों की मजबूती। दोस्तों, बुढ़ापे में सबसे ज़्यादा डर किस बात का होता है? चक्कर आने का
या पैर फिसलकर गिर जाने का। एक बार इस उम्र में हड्डी टूट गई तो बिस्तर से उठना मुश्किल हो जाता है। इसलिए तीसरा नियम है संतुलन, यानी कि बैलेंस बनाना। इसके लिए आपको रोज एक बहुत आसान काम करना है। किसी मजबूत कुर्सी या मेज को पकड़ लीजिए और एक पैर को हवा में उठाकर 20 से 30 सेकंड तक एक पैर पर खड़े रहने का अभ्यास कीजिए। इसे सिंगल लेग स्टैंड कहते हैं। यह आपके दिमाग और पैरों के बीच का तालमेल मजबूत करता है, जिससे पैर फिसलने का खतरा ना के बराबर हो जाता है। और चौथा नियम है हड्डियों को लोहे जैसा मजबूत बनाना। याद रखिए, आप चाहे कितना भी दूध, कैल्शियम खा लें, जब तक आपके शरीर को विटामिन D3 नहीं मिलेगा, शरीर के कैल्शियम को सोख ही नहीं पाएगा। इसलिए रोज़ सुबह 7 से 9 बजे के बीच 15 से 20 मिनट गुनगुनी धूप में ज़रूर बैठिए। खाने में सफ़ेद तिल, रागी और लौकी, तोरई जैसी हल्की सब्जियां शामिल करें। अगर घुटनों में कटकट की आवाज़ आती है तो एक बार डॉक्टर से मिलकर अपना विटामिन D3 और कैल्शियम टेस्ट जरूर करवाएं। नियम नंबर 5 व 6, दिमाग की धार और शरीर की मरम्मत। 5वां नियम है अपने दिमाग को हमेशा एक्टिव और जवान रखना। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है अक्सर लोग बातें भूलने लगते हैं, जैसे चश्मा कहाँ रखा है, दवाई खाई या नहीं। मेडिकल साइंस में इसे अल्जाइमर या डिमेंशिया की शुरुआत कहते हैं। लेकिन याद रखिए, हमारा दिमाग भी शरीर की एक मांसपेशियों की तरह ही है। इसे आप जितना घिसेंगे या उतना ही और धारदार चलेगा। दिमाग को जवान रखने के लिए आपको रोज़ 15 से 20 मिनट ये काम करने हैं। अखबार में आने वाली शब्द पहेली हल कीजिए या सुडोकू खेलिए। अपने पोते पोतियों या दोस्तों के साथ शतरंज, लूडो या कैरम खेलिए। रोज कोई नया भजन, चालीसा या गीता का श्लोक मुँह जुबानी याद करने की कोशिश कीजिए। जब आपका दिमाग व्यस्त और एक्टिव रहेगा तो तनाव, उदासी और भूलने की बीमारी आपके पास भी नहीं भटकेगी। छठा नियम है शरीर की मरम्मत, यानी पानी और नींद। 60 की उम्र के बाद हमारे शरीर में प्यास लगने की संवेदना बहुत कम हो जाती है। बुजुर्गों को लगता है कि उन्हें प्यास नहीं लग रही तो पानी की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन यह बहुत बड़ी भूल है। शरीर के जोड़ों में चिकनाई बनाए रखने और खून को साफ रखने के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। इसलिए बिना प्यास के दिन भर में थोड़ा थोड़ा कम से कम 7 से 8 ग्लास पानी जरूर पिएं। इसके साथ ही रात को 7 से 8 घंटे की बिना रुकावट वाली नींद लें। सोने से ठीक 1 घंटा पहले मोबाइल और टीवी का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें। अगर आप शांत नींद सोते हैं तभी आपका शरीर दिन भर की टूट फूट और पुरानी कोशिकाओं की मरम्मत करता है। नियम नंबर 7, सबसे बड़ा महामंत्र, खुशहाली और संगीत। और अब आता है 7वां और सबसे खास महामंत्र, अकेलापन दूर भगाना और हमेशा खुश रहना। बुढ़ापे में दवाइयों से ज़्यादा असर अपनों के साथ और अपनों की मीठी बातों में होता है। अकेलेपन इंसान को अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाट जाता है और बीमारियों को न्योता देता है। इसलिए घर में अकेले गुमसुम होकर मत बैठिए। अपने पुराने दोस्तों से फ़ोन पर बात कीजिए। शाम को पार्क में जाकर 2 घड़ी हंसिए, बोलिए। मंदिर जाइए, कीर्तन मंडली या लाफ्टर क्लब से जुड़िए। जब आपका मन प्रसन्न रहेगा तो आधी से ज़्यादा बीमारियां तो वैसे ही घुटने टेक देंगी। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, प्रसन्न चेतासो हाशो बुद्धि परस्वतिष्ठे, यानी जिसका मन प्रसन्न रहता है उसका शरीर और बुद्धि हमेशा स्वस्थ और स्थिर रहते हैं।
3 बड़ी गलतियां जो बुजुर्गों को बिल्कुल नहीं करनी है। दोस्तों, इन 7 नियमों को अपनाने के साथ साथ आपको 3 बड़ी गलतियों से भी बचना बहुत ज़रूरी है, जो अक्सर लोग जाने अनजाने में कर बैठते हैं। नंबर 1, खाली पेट बहुत तेज वॉक या कसरत करना। कभी भी सुबह खाली पेट उठते ही बिना कुछ खाए पिए भारी कसरत ना करें। 1 गिलास गुनगुना पानी और 2 से 3 भीगे बादाम या अखरोट खाकर ही शुरुआत करें। नंबर 2, दर्द को नज़रअंदाज करके कसरत जारी रखना। अगर एक्सरसाइज करते समय घुटने, कमर या छाती में तेज दर्द या खिंचाव हो तो उसे दर्द से ही दर्द काटेगा सोचकर सही नहीं, तुरंत रुक जाए। नंबर 3, बिना डॉक्टर से पूछे खुद से दवाइयाँ या कैल्शियम सप्लीमेंट लेना। मेडिकल स्टोर से जाकर सीधी कैल्शियम या दर्द की गोलियाँ कभी ना खाएं, या आपकी किडनी पर असर डाल सकती है। नंबर 2, बुजुर्गों का 5 मिनट का आसान मॉर्निंग रूटीन। बहुत से लोग पूछते हैं कि सालनी बेटा, इन सब चीज़ों को दिन भर में मैनेज कैसे करें? तो बस यह छोटा सा 5 मिनट का रूटीन याद रखिए। नंबर 1, सुबह उठते ही 1 गिलास गुनगुना पानी प्लस थोड़ी धूप में बैठना, क्योंकि थोड़ी धूप में जब आप बैठेंगे तो आपको विटामिन डी मिलेगा और गुनगुने पानी से आपका पेट अच्छे से साफ होगा और आपको दिन भर फुर्ती महसूस होगी। नंबर 2, वॉक के तुरंत बाद 5 मिनट चेयर स्क्वाट्स या पुशअप। नंबर 3, नाश्ते और खाने में दही, पनीर या मखाने जैसे प्रोटीन वाली चीज़ें। नंबर 4, रात को हल्का खाना और हल्दी वाला दूध। तो मेरे आदरणीय बुजुर्गों और प्यारे प्यारे दोस्तों, बढ़ती उम्र का मतलब लाचार या कमज़ोर होना बिल्कुल नहीं है। आज ही अपनी दिनचर्या में सिर्फ सीधे सीधे टहलने के बजाय इन 7 आसान और असरदार नियमों को शामिल कीजिए। फिर देखिए 70 और 80 की उम्र में भी आपके चेहरे की चमक और शरीर की फुर्ती देखने लायक होगी। अब आज का मेरा आपसे एक बहुत खास और आत्मीय सवाल, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो रोज़ सुबह वॉक पर जाते हैं लेकिन फिर भी उनके घुटनों, कमर या एड़ियों में दर्द बना रहता है? और इन 7 तरीकों में से आप कल सुबह से कौन सा नया नियम सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मैं आप सभी के कमेंट्स खुद पढ़ती हूँ और उनका जवाब देती हूँ। अगर आपको आपकी शालिनी की यह जानकारी दिल से उपयोगी और सच्ची लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने सभी उम्रदराज दोस्तों, रिश्तेदारों और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करना ना भूलें, ताकि हर बुजुर्ग हंसता, मुस्कुराता और सेहतमंद रहे। ऐसी ही अनमोल अमृत जानकारियों के लिए आपके अपने चैनल शालिनी अमृतवाणी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाला बटन दबा दीजिए। हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य की मैं अच्छे से भगवान से कामना करती हूँ। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, नमस्कार दोस्तों।